हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ जुड़े हैं एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ। हरियाणा के अंदर पीजीटी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। एचपीएससी रिक्रूटमेंट करने वाला है, नोटिफिकेशन आ चुकी है, अच्छी खासी वैकेंसीज है, अच्छी खासी सैलरी है। और अब यहाँ पे आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी स्टार्ट करना है। सबसे पहले जानकारी लेते हैं इस नोटिफिकेशन की, जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इससे जुड़ी हुई। तो आइए इस नोटिफिकेशन के बारे में अपनी जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास है एडवर्टीजमेंट नंबर 32/2022। ये हमारे पास जो एडवर्टीजमेंट है, इस एडवर्टीजमेंट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटीज इन वेरियस सब्जेक्ट फॉर दी हरियाणा कैडर। तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर लिखा हुआ है और एक और नोटिफिकेशन है मेवात कैडर से जुड़ी हुई। फिलहाल हम यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं और इससे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो पब्लिकेशन हुआ इस नोटिस का, इट इज 19 नवंबर 2022। आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाने वाली है वो 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाने वाली है और आपको जो अप्लाई करना है उसकी लास्ट डेट है 12 दिसंबर की। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल बनते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप फटाफट से इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट्स का इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइफरकेशन ऑफ दी पोस्ट। तो अराउंड 4000 पोस्ट हमें देखने को मिलती है, जिसमें से कॉमर्स की जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसका भी एक अच्छा खासा नंबर देखने को मिलता है। 180 पोस्ट कॉमर्स की देखने को मिलती हैं। तो जनरली हम देखते हैं ना, वैकेंसीज निकली 5 पोस्ट, 7 पोस्ट, 15, 20, 25, 30 इतनी तक देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पे 180 पोस्ट हमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें से जनरल की 99 वैकेंसीज हैं। तो अच्छा खासा नंबर आपके पास है टोटल पोस्ट का, और उसमें जनरल का भी, अनरिजर्व का भी अच्छा खासा नंबर यहाँ पे दे रखा है। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, तो ये मौका आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब आती है जी डेट ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर। तो एग्जामिनेशन के डेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है। तो एक जगह पे लिखा हुआ है कि आपका एग्जामिनेशन सेकंड थर्ड वीक ऑफ फरवरी 2023 में कंडक्ट होने वाला है। तो एक जगह कह रहे हैं कि फेब में आपका एग्जामिनेशन होगा, और एक जगह पे लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशंस आती है तो कमीशन डिसाइड करेगा कि कैसे इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाना है। या तो आपके मार्क्स के बेसिस पे, जो कि आपको पहले मार्क्स मिले हैं आपकी ग्रेजुएशन के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, उसके मार्क्स के बेसिस पे करेंगे, या फिर आपका एक्सपीरियंस देखेंगे, या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि रिक्रूटमेंट टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक डेट भी दे दी कि हम सेकेंड थर्ड वीक ऑफ फेब में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। देखो, एक जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो तो कंडक्ट होना ही है, इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि कंडक्ट होगा ही होगा, और सेकेंड थर्ड वीक ऑफ फेब में ही होगा। बट क्यों कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट किया गया, इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप टेस्ट के लिए आप अपने जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए, आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वाले जो एग्जामिनेशंस हैं रेगुलर नहीं आते हैं, कभी कभी निकल कर आते हैं, और ये मौके जो हैं हाथ से नहीं निकलने चाहिए। इसके लिए आपको जी जान से मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मैं पीजीटी कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। और पीजीटी कॉमर्स में आप देख सकते हैं कि आपने एमकॉम किया होना चाहिए। एमकॉम के अंदर आपका जो एमकॉम है ना वो अकाउंटिंग के अंदर होना चाहिए। तो आपका एमकॉम इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं होना चाहिए, तो आपका एमकॉम होना चाहिए अकाउंटिंग में। बेसिकली आपने जो एमकॉम किया है उसमें आपने अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऐसे सब्जेक्ट जो है वो पढ़े होने चाहिए, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एमकॉम में। और साथ ही आपको बीएड भी होनी चाहिए, क्योंकि ये पीजीटी का एग्जामिनेशन है तो यहाँ पे बीएड भी रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा क्योंकि हरियाणा स्टेट है, हिंदी स्टेट है, और यहाँ पे कहा गया कि आपको हिंदी में भी एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए, मैट्रिक लेवल पे आपका हिंदी पास होना चाहिए। मैट्रिक में नहीं है तो बीए, एमए, 10+2 कहीं पे भी आपने हिंदी का पेपर पास किया होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया कि आपका एचटेट भी पास होना चाहिए। अगर आपका एचटेट पास नहीं है तो फिर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और साथ ही कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, जो कि हर पेपर में लिखा जाता है, हर नोटिफिकेशन में लिखा जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है मैट्रिक, 10+2, ग्रेजुएशन का अच्छा होना चाहिए। आपको 50% मार्क्स मिले हो तो ऐसी बात यहाँ पे की जाती है। तो ये हमारे पास एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। अगर आप इन क्वालिफिकेशंस को पूरा करते हैं तो आपको डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। एंड साथ ही यहाँ पे आपको एज लिमिट की जानकारी भी दे देते हैं जी। तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 42 ईयर्स यहाँ पे बता रखी है, और ये एज आपको कौन सी डेट को चेक करनी है, 12 दिसंबर 2022 को ये आपकी चेक करनी है आपने अपनी एज। और कई कई कैटेगरीज में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा।
काफी सारी कैटेगरीज थी, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे एचपीएससी की साइट पे तो आपको मिल जाएंगी। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लगी मुझे, शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा, तो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन वगैरह मिलते हैं ना सिर्फ हरियाणा स्टेट के लोगों को ही मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन वगैरह भी मिल सकते हैं। और भी केसेस हैं, अनमैरिड वुमेन का भी केस है, बहुत से केसेस है, तो आप अलग अलग केसेस में जो रिलैक्सेशन अवेलेबल है उनको भी यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं कि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी और आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। तो आपका जो स्केल ऑफ पे है वो स्टार्ट हो रहा है 47,600 से और ये 1,51,000 तक जाएगा। तो आपको अच्छा खासा पे मिलेगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके। तो आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो एफर्ट है, वो यहाँ पे डबल हो जाना चाहिए। एचटेक पास करके आपको डायरेक्टली सैलरी नहीं मिलती है, बट ये वाला एग्जाम पास करके आपको डायरेक्टली सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपका जो मोटिवेशन है, एफर्ट है, डबल ट्रिपल हो जाना चाहिए। और साथ ही प्यारे दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना है, ऐसा मेरे को ज्यादातर देखने को नहीं मिलता। नई चीज मिली इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जनरली आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने होते एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, बट इन्होंने तो पूरा यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए कि आपको सब चीजें अपलोड करनी है। जनरली हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, बट इन्होंने कहा डिग्री, मार्कशीट, आपके जो सर्टिफिकेट है उसका भी, हरियाणा का डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। तो इतनी सारी चीजें इन्होंने लगा दी कि ये सारी चीजें आपको चाहिए अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो भी कम नहीं रखी गई है। नॉर्मली हम देखने को मिलता है 1,000 की फीस रहती है, और यहाँ पे भी आपकी जो जनरल फीस है वो 1,000 रखी गई है, और कई कैटेगरीज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है। प्यारे दोस्तों, आपके माइंड में ये सवाल होगा, सर एवर स्टडी क्लासेस क्या इस एग्जाम के लिए कोर्स लॉन्च करने वाला है कि नहीं लॉन्च करने वाला है? तो देखो, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए अगर हमें कोर्स लॉन्च करना है तो सबसे जरूरी चीज होती है कि उसका सिलेबस हमें मालूम हो। तो ये सिलेबस यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिकली नहीं बताया। यहाँ पे तो एक ये भी पॉइंट छोड़ दिया कि रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा या नहीं होगा, इसको लेकर भी 100% श्योरिटी नहीं है। 99.99% तो होगा ही होगा, सेकंड थर्ड वीक ऑफ फेब में होगा ही होगा, बट उसको लेकर भी थोड़ा सा इन्होंने ब्लैंक पॉइंट छोड़ दिया है। अभी रिक्रूटमेंट टेस्ट का सिलेबस वगैरह, पैटर्न वगैरह, इसको लेकर तो कोई जानकारी दे ही नहीं रखी है। तो बिना सिलेबस और पैटर्न के कोर्स लॉन्च करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये वाला जो आपका एग्जामिनेशन है, पीजीटी कॉमर्स का एग्जामिनेशन है, तो कॉमर्स से जुड़ी हुई चीजें तो आपसे पूछी जाएंगी। पीजीटी लेवल का एग्जाम है, तो कॉमर्स जो आपकी क्लास 11th 12th की होती है, तो वहां से आपकी काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। आप आपके जो बाकी पीजीटी के कोर्सेज रहते हैं उनका सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं, जैसे हमारा एनवीएस का सिलेबस है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो एचटेट का एग्जामिनेशन होता है उसके पेपर से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे हमें किस तरीके का सिलेबस देखने को मिल सकता है। और ये वाला एग्जामिनेशन हमारा एचपीएससी कंडक्ट कर रहा है, तो हो सकता है लेवल हमारा थोड़ा सा अप ही रहे, तो आपकी तैयारी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो अभी के लिए तो कोई कोर्स प्लान नहीं कर रहा है, एग्जामिनेशन की डेट आ जाए, हमारा यहाँ पे सिलेबस आ जाए, पैटर्न आ जाए, तो हम कुछ प्लान कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये सब चीजों में टाइम लग जाता है और हम टेस्ट सीरीज ही प्लान कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हमारे बाकी जो पीजीटी के कोर्सेज हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे अभी एनवीएस पीजीटी कॉमर्स का जो स्टडी क्लासेस का कोर्स चल रहा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इस कोर्स पे आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वैसे अराउंड 6,000 का ये कोर्स है, आपको अराउंड 3,000 में ही मिल जाएगा, और इसका वैलिडिटी भी ज्यादा ही रहेगा, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका जो 11th 12th का अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज वाला पोर्शन है वो मेनली कवर अप हो जाएगा, और इसमें आपको वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस एमसीक्यू सब चीजें मिल जाती है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है ना वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। आपके एनवीएस के तो इसके अंदर इंक्लूड किए ही थे, एनवीएस के अलावा बाकी सभी स्टेट्स के भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो जो भी पीजीटी के पेपर्स होते हैं ना, अलग अलग स्टेट्स के जो कंडक्ट होते रहते हैं, तो वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए। तो बहुत सारे पेपर इसके अंदर इंक्लूडेड है, आपके यूपी के भी इंक्लूडेड है, हिमाचल के, राजस्थान के, DSSB के, केवीएस के, बहुत से पेपर इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। तो अगर आप इस कोर्स को भी लेकर प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी इससे भी अच्छे से हो सकती है। एनवीएस का पेपर बहुत नजदीक है, और ये कोर्स हमारा जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक ही साइट पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं, आप ये वाला कोर्स लेकर भी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी चर्चा, जहां पे मैंने आपको बताया कि एचपीएससी जो पीजीटी कॉमर्स के जो वैकेंसीज है उन पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाला है। अगर आप इस एग्जामिनेशन को लेकर सीरियस है, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, अब समय आ गया एक डेडिकेटेड तरीके से, एक डायरेक्शन के साथ प्रिपरेशन करने का।
तो अभी से अपना स्ट्रेटेजी, अपना शेड्यूल बना लीजिए कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। देखो अभी हमें सिर्फ इतना मालूम है कि इस एग्जामिनेशन में कॉमर्स तो पूछेंगे, हमें नहीं पता इसके अंदर हरियाणा जी के आएगा कि नहीं आएगा, और चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी। तो आई वुड रिकमेंड कि अभी आप फोकस कीजिए केवल और केवल अपने सिलेबस के ऊपर, पीजीटी कॉमर्स के ऊपर बेसिकली फोकस कीजिए। सिलेबस तो नहीं पता, पीजीटी कॉमर्स के ऊपर फोकस कीजिए कि आप 11-12 का जो कॉमर्स है वो अच्छे से कवर अप करके जाएं। जो एचटेट के लिए तैयारी चलती है उससे एक लेवल ऊपर ही चले जाएं तो बेहतर रहेगा, और यही सब चीजें आपकी इस एग्जामिनेशन में मदद करेंगी। तो यही है आज के लिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।